हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इन एन एपी आपको ये इसके अंदर 10 या 12 जो भी पार्ट दे रखे हैं वो करने हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या है, गिवन ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन और एस एन फाइंड आउट करना है। तो एन कैसे फाइंड आउट होगा, तो देखो ए एन इज इक्वल टू कितना है, 50 है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्यों लगाया ये फॉर्मूला, क्योंकि मेरे पास ए और डी है और इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 50। तो ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन माइनस 1 ऐसा कैसा, और डी की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 50। तो 5 को उधर लेके जाओ, तो एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5। तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 45, और 3 का डिवाइड दे दो 45 में, n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 अपॉन 3। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, कितनी आई 15 आ गई क्या, 1 टाइम जाएगा 5, हाँ। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 15 प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी आई 16। ये लो n की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। ये देखना पूछा क्या और दिया क्या है, बस अपन को फॉर्मूला पता है, दो ही फॉर्मूले इसके अंदर, एक तो ए एन वाला है एक एस एन वाला है। अब ए एन वाले के अंदर क्या क्या आ रहा है, ए और डी आ रहा है, गिवन है तो मैं एन निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब एस एन वाला है, एस एन निकालना है, तो एस एन, एन की वैल्यू कितनी है 16, मतलब एस 16 निकालना है। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है एन बाई 2 और ए प्लस का ए एन कब होता है, जब ए एन गिवन हो तब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। तो यहाँ पे एस एन की वैल्यू एस 16 है इज इक्वल टू 16 बाई 2 और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, प्लस ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 दे रखी है। तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये कितना हो गया 55 हो गया। तो 5 8 जा 40 और ये 4। तो एस 16 की वैल्यू कितनी आई 440, ठीक है। तो इसी के साथ आपका पार्ट फर्स्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, a इज इक्वल टू 7 दे रखा है, a 13 इज इक्वल टू 35 दे रखा है और फाइंड क्या करना है, d और s 13 फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इस बार क्या है, d नहीं है लेकिन n तो है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 13 दे रखी है। अब हमें पता है a 13 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 35। a 13 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 यानी 12 और डी इज इक्वल टू कितना हो गया 35 हो गया। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 प्लस का 12 डी इज इक्वल टू 35। तो 12 डी इज इक्वल टू कितना हो गया 35 माइनस 7, ठीक है। तो 12 डी इज इक्वल टू 28 हो गया क्या ये। तो डी इज इक्वल टू कितना है 28 अपॉन 12। तो ये कितना बना, 2 से इसमें जाएगा 6 टाइम्स और इसमें 2 का गया 14 टाइम, ठीक है। फिर से 2 का जाएगा तो कितना बनेगा यहाँ पे 3 टाइम्स और इसमें 7 टाइम्स, यानी जो डी की वैल्यू आई है वो कितनी आई 7 अपॉन 3, डी की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्या पूछा एस 13, तो एस एन क्या होता है एन बाई 2 ए प्लस का ए एन, जब ए एन की वैल्यू दे रखी हो। एस 13 निकालना है इज इक्वल टू 13 बाई 2 और a की वैल्यू यहाँ से हमें पता है 7 है, प्लस ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी ए एन क्या हो गया a 13, तो a 13 कितना है 35, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 बाई 2 इंटू ये कितना हो गया 42 हो गया क्या, ठीक है। इसको इससे कट करेंगे 21, तो 13 को 21 से मल्टीप्लाई करो। तो S13 को जब S13 में उसका आंसर क्या आएगा, जब 13 को 21 से मल्टीप्लाई करते हो तो 273, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है, A12 दे रखा है 37, D इज इक्वल टू 3, फाइंड निकालना है A और S12 निकालना है, ठीक है। अब देखो A12 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 37 दे रखा है। अब हमें पता है A12 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस का n माइनस 1, मतलब a कम 12 से a कम क्या होगा 11 d, यही होगा इज इक्वल टू 37। अब a की वैल्यू कितनी दे रखी है निकालनी है, नहीं दे रखी, लेकिन d की वैल्यू दे रखी है 3।
तो a प्लस का 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37। तो a इज इक्वल टू a प्लस का 11 3 जा 33 इज इक्वल टू 37। तो a इज इक्वल टू 33 को उधर लेके जाओ तो 37 माइनस का 33। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 7 में से 3 गया 4, तो a की वैल्यू आ गई 4। यही निकालना था अपन को, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालना है, S12 और निकालना है। तो Sn क्या होता है जब an गिवन हो, देखो S12 है यानी A12 अपन को गिवन है, तो हम क्या लिख सकते हैं n/2 a प्लस का an। तो यहाँ पे निकालना क्या है, S12 निकालना इज इक्वल टू 12/2, a की वैल्यू आई अपने पास 4 है ना, और an की वैल्यू कितनी है, मतलब A12 की वैल्यू कितनी है 37, ठीक है। तो 12/2 कितना हो गया 6, और 37 में 4 ऐड करो 1 और 1 4, ठीक है 41 हो गया यहाँ पे। तो 6 को 41 से यहाँ पे 6 4 जा 24, ठीक है। तो S12 की वैल्यू कितनी आ रही है 246 आ गई। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट क्या है, A3 दे रखा और S10 दे रखा और निकालना क्या है D और A10 निकालना है, ठीक है। हम A3 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल टू 15 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस का A कम, मतलब 2D इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से अगर मैं A की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरी क्या आएगी 15 माइनस का 2D आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब इसके अलावा एक चीज और दे रखी है S10 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 125, ये दे रखा है। हमें पता है Sn क्या होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, यही होता है। यहाँ पे वैल्यू रखो S10 इज इक्वल टू 10/2 2a, तो a की वैल्यू कितनी निकाली 15 माइनस का 2d, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकती हूँ, प्लस का n की वैल्यू कितनी थी 10 माइनस 1 गया तो 9, और d ऐसा का ऐसा, हमारे पास d की वैल्यू नहीं है ना। अब S10 की यहाँ पे करती हूँ, S10 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 125, तो 125 इज इक्वल टू 10/2 कितना हो गया 5, ओके। उसके बाद यहाँ पे 15 2 जा 30 माइनस का 2 2 जा 4, तो माइनस का 4d और प्लस का 9d, ठीक है ये बचा। तो 5 को इसके नीचे लेके आओ तो 125 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या बनाइए 30, और प्लस का माइनस के 4d में से प्लस का 9d जाएगा, कितना बचेगा 9 में से 4 गया तो 5, तो प्लस का 5d यहाँ पे जाएगा 5 से, तो कितने टाइम जाएगा 25 इज इक्वल टू 30 प्लस का 5d। तो 30 को इधर लेके आओ तो 25 माइनस का 30 इज इक्वल टू 5d, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 5d। 5 को इसके नीचे लेके आओ, माइनस का 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू d, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ रही माइनस का 1, ठीक है d की वैल्यू आ गई। d निकालना और A10 निकालना, ठीक है। अब A10 के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले a चाहिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इज इक्वल टू कितना दे रखा आपको 15 माइनस का 2, और d की वैल्यू पुट करो माइनस का 1, तो ये बनेगा 15 प्लस का माइनस माइनस प्लस का 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17 आ गई, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज पूछिए A10 वाली, तो A10 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस का n-1 इंटू डी, ये होता है। A10 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 17 प्लस n-1 मतलब 10 माइनस 1 9, और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, यही दे रखी है माइनस का 1 निकालिए अपन ने, तो यहाँ पे क्या आएगा 17 माइनस का 9, ठीक है। A10 इज इक्वल टू, तो A10 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई क्या, ठीक है, वो भी प्लस का, तो A10 की वैल्यू भी निकाल ली, इसके बाद a की वैल्यू भी निकाल ली, d की वैल्यू भी निकाल ली, जो जो पूछा था वो अपन ने निकाल लिया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 भी कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5th। तो 5th क्या है, गिवन d दे रखा और S9 दे रखा है, और a और A9 पूछ लिया। अब ना तो a है ना
ए नहीं है तो हम S9 को यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है SN की वैल्यू क्या होती है, SN का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, यही होता है, सही है। ओके, तो यहाँ पे निकालना है S9, तो यहाँ आ जाएगा 9/2 2a ऐसा का ऐसा निकालना है, प्लस 9 - 1 कितना हो गया 8, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा S9 की वैल्यू कितनी दे रही है 75 इज इक्वल टू 9/2 और 2a प्लस का 40। अब देखो यहाँ पे जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 75 इंटू 2/9 इज इक्वल टू क्या आएगा 2a प्लस का 40, लिख सकते हैं अपन ऐसा। यहाँ पे अगर मैं 3 से दूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और इससे जाएगा 2 टाइम्स, मतलब 25 आ जाएगा। 25 को 2 से करो तो कितना आएगा 50/3 इज इक्वल टू 2a प्लस का 40, यही बनेगा, ठीक है। अब इसके अलावा 40 को मैं इस साइड लेके आ जाऊँ तो 50/3 प्लस का 40 इस साइड आएगा तो माइनस का 40 इज इक्वल टू 2a, ऐसा कैसा, ठीक है। अब यहाँ पे करो इसको एलसीएम लो तो 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 50, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120, क्योंकि 3 1 टाइम्स गया, 4 से करो 4 3 जा 12 तो 120, ठीक है। 40 है तो 50 में से इज इक्वल टू 2a, 50 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे देखो 0 और 12 में से 5 जाएगा तो 70 माइनस का 70/3 इज इक्वल टू 2a। इस 2a को नीचे लेके आ जाती हूँ a को, तो a इज इक्वल टू मैं ये लिख सकती हूँ माइनस का 70/3 इंटू 2, लिख सकते हैं ना अपन ऐसा। तो 2 को मैंने यहाँ पे कट किया तो 35 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी आपकी, a इज इक्वल टू आएगा माइनस का 35/3, a की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है इसके अलावा, A9 निकालना है। तो A9 के लिए हमें पता है an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस का n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे निकालना है A9, a की वैल्यू आई है माइनस का 35/3 प्लस 9 - 1 कितना हो गया 8 इंटू डी की वैल्यू 5, वही 40 आना है। तो A9 इज इक्वल टू आएगा माइनस का 35/3 और प्लस का 40। तो यहाँ पे कॉमन ले लो 3 को, वापस से एलसीएम 3, तो यहाँ पे अगर 3 को एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा माइनस का 35 और ये बनेगा प्लस का 120। जब इसको माइनस करोगे तो आएगा प्लस का 85/3, किसकी वैल्यू आ जाएगी A9 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। बस ये निकालना था आपको, 85/3 आएगा, कट वगैरह हो नहीं रहा है इसके अंदर, हाँ तो ठीक है। तो A9 की वैल्यू आ गई आपकी 85/3 और A की वैल्यू आ गई -35/3। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताती हूँ, है ना, ये फॉर्मूला तो ठीक है, इससे अपन निकाल सकते हैं, ओके, लेकिन इसके अलावा एक फॉर्मूला और अपने पास, जैसे SN इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं n/2 a प्लस का an, ये लिखते हैं, ठीक है। S9 निकालना है अपन को, मतलब S9 की वैल्यू दे रखी है ना, तो उस अकॉर्डिंग लिखते हैं S9 इज इक्वल टू 9/2 a की वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाली है माइनस का 35/3 और प्लस का an हमें क्या निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे S9 की वैल्यू क्या है आपके पास 75 है, तो ये हो जाएगा 75, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो 9 को, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 35/3 और प्लस का an, ठीक है। यहाँ पे ये कट पिट हो गए, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई थी ना 50/3, तो ये आ जाएगी 50/3 और माइनस के 35 को इधर भेज दो तो प्लस का 35/3 इज इक्वल टू an हो जाएगा। तो an की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 3 को कॉमन लो, 50 प्लस का 35, जब इनको ऐड करोगे आप तो ये बनेगा 85/3। इस फॉर्मूले से भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, SN पता होना चाहिए, मतलब अगर A9 निकाल रहे तो S9 हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। एन तो हमें पता है ए अपन निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 भी क्या होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है, गिवन हमें क्या है, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, SN इज इक्वल टू 90 और निकालना क्या है n और an निकालना है, ठीक है। हमें गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। देखो SN को हम क्या लिख सकते हैं n/2, है ना, 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ठीक है। SN की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 90
ओके, n/2 ऐसा का ऐसा, n की वैल्यू नहीं पता ना, 2a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n-1 ऐसा का ऐसा इंटू d की वैल्यू कितनी है 8। ओके, तो यहाँ पर 90 को इस तरफ लेके जाओ तो 90 इंटू 2, 90 को ऐसे ही रहने दो, n/2 अंदर वाले सोल्व करो पहले, 2 2 4 हो गया प्लस 8n हो गया और माइनस का 8 हो गया। ठीक है, माइनस के 8 में से प्लस का 4 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा। तो n/2 8n माइनस का 4। अब यहाँ से मैं 4 को बाहर ले सकती हूँ तो ये आ जाएगा 4n/2, यहाँ पे बचेगा 2n और माइनस का 1, यही बचेगा, इज इक्वल टू 90 चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इससे ये 2 कट हो गया, 2n बन गया। अब इस 2 को जो है डिवाइड में लेके जाओ तो 90/2 इज इक्वल टू n और ये बनेगा 2n माइनस 1, यही बनेगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 90/2 क्या होता है 45 इज इक्वल टू n को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये बनेगा 2n² माइनस का n। तो यहाँ पर 2n² माइनस का n, 45 को उधर लेके जाऊँ तो क्या बनेगा माइनस का 45 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे जब 45 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा। ठीक है, अब 90 का आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन ऐसा करना है कि जो एड या सब्सट्रैक्ट करने पे माइनस n मतलब -1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 90 को जब आप करोगे 10 × 9 क्या होता है आपका 90 होता है, और 10 में से अगर 9 जाएगा तो 1 बचेगा। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, तो माइनस का 10 प्लस का 9 लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, तो माइनस का 1 बन जाएगा। 10 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 90 आ रहा है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे रखो 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n और माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं 2n को कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा n और 5 से जाएगा n-5। यहाँ पर प्लस के 9 को कॉमन लो तो यहाँ पे क्या आएगा n माइनस का 5। ठीक है, तो एक बनेगा आपका 2n प्लस का 9 और एक बनेगा n माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग ले लो तो 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 क्या बनाएगा, 2n इज इक्वल टू माइनस का 9 और n इज इक्वल टू माइनस का 9/2। ये बनेगा जो कि नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि जो n है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना, और नेगेटिव तो कभी नहीं होता है n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए ना हमें तो। और n-5 इज इक्वल टू 0 है तो n की वैल्यू क्या बनी आपके पास 5। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई, एक तो अपन ने निकाल लिया ये n की वैल्यू। इसके बाद हमें क्या निकालना है, an निकालना है। तो an को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस का n-1 इंटू डी। an मतलब n की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n-1 मतलब 5-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 8। ठीक है, तो a5 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 प्लस का 4 इंटू 8, 8 4 जगह होता है 32, तो प्लस का 32। तो यहाँ पे कितना आएगा, a5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिख देती हूँ a5 इज इक्वल टू 34। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 भी क्या होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 क्या है, a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62 और sn इज इक्वल टू 210। ठीक है, n और d की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर sn an भी गिवन है, sn भी गिवन है और a भी गिवन है। तो हमें पता है sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2। जब an गिवन हो तो हम क्या लिखते हैं, a प्लस का an, ये लिखते हैं। तो यहाँ से sn की वैल्यू कितनी है 210, n/2 ऐसा का ऐसा, क्योंकि n की वैल्यू पता नहीं, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस an की वैल्यू है 62। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा n/2 इंटू 62 में 8 ऐड करोगे तो 70, 2 से कट हो गई कितना 35, यही आएगा। ओके, तो यहाँ पर 35, तो 210 इज इक्वल टू 35n। 35 को इसके नीचे लेके जाओ तो 210 अपॉन 35 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से अगर मैं 7 से दूँ तो 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21, तो 210
को किया तो 30 आ गया। अब 5 से इसका जाएगा तो कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम्स। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 6 आ रही है। ठीक है, n की वैल्यू 6 आ गई। इसके बाद क्या निकालना है, d और निकालना है। तो d निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, an चाहिए। तो अगर an हमें पता है a प्लस का n-1 इंटू डी होता है। an की वैल्यू यानी an की वैल्यू कितनी है, 62 है, इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है, प्लस n-1, n की वैल्यू अपन ने निकाली है 6, तो 6 - 1 कितना होता है, 5। और d ऐसा का ऐसा, क्योंकि d हमें निकालना पता नहीं है, तो 62 माइनस का 8 इज इक्वल टू 5d हो गया। तो ये कितना बना, 54 बन गया, इज इक्वल टू 5d। ठीक है, तो यहाँ पर d की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 54/5। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 भी क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 पार्ट क्या है आपका, गिवन दे रखा है an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2 और sn इज इक्वल टू -14। n और a की वैल्यू पूछी आपसे। तो देखो यहाँ पर an इज इक्वल टू 4 है, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14। an को आप क्या लिख सकते हो, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का n-1 इंटू डी, यही है। तो यहाँ पर an की वैल्यू कितनी है, 4, a की वैल्यू पता नहीं है, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसके अलावा d की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस का 2n और माइनस का 2। इस माइनस के 2 को इस साइड लेके आओ तो कितना बनेगा, 4 प्लस का 2 इज इक्वल टू a प्लस का 2n। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया ना। 2n को इधर लेके आओ, माइनस का 2n इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, a इज इक्वल टू 6 माइनस का 2n, a की वैल्यू आ गई। इक्वेशन क्या होगी आपकी फर्स्ट, n की वैल्यू पता होती है, a की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट आपका sn, देखो sn का एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस 2a प्लस का n-1 इंटू डी। कब होता है, जब a और d और n सब पता हो। लेकिन हमारे पास an की वैल्यू भी है देखो यहाँ पर, तो हम यूज कर ले वो वाला फॉर्मूला। तो हम क्या लिख सकते हैं, n/2 a प्लस का an लिख सकते हैं हम यहाँ पर। sn की वैल्यू कितनी है, -14, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, n/2। a जो है इक्वेशन फर्स्ट से हम लिख सकते हैं 6 माइनस का 2n प्लस an की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4 दे रखी है ना। तो 6 + 4 कितना हो गया, 10। तो n/2 10 माइनस का 2n, यही होगा। अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लूँ बाहर तो कितना बनेगा, 2n/2, अंदर क्या बचेगा, ये 5 माइनस का n, यही बचेगा। यहाँ से 2 से 2 कट, ये बना -14। तो -14 इज इक्वल टू 5n, n को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, -n², यही बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 5n -n², माइनस के 14 को उधर लेके जाओ तो प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि जो n की वैल्यू, n² की वैल्यू वो माइनस नहीं होनी चाहिए, प्लस ही रखेंगे। तो माइनस को मल्टीप्लाई करा दो पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा n², फिर माइनस का 5n, फिर माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 14 का हमें क्या लेना है, फैक्टराइजेशन लेना है, क्योंकि मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 2 जा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 7 2 जा लिख सकते हैं। 7 2 जा क्या होता है, 14। ओके, अब माइनस का 5 चाहिए, तो माइनस का 7 और प्लस का 2 अगर करूँ तो माइनस का 5 बन रहा है। ओके, तो कर दो यहाँ पे, तो n² माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। n को यहाँ पे कॉमन लो तो क्या बनेगा, n माइनस का 7 प्लस के 2 को कॉमन लो तो क्या बनेगा, n माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर n माइनस का 7 और n प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों को 0 के इक्वल पुट करो तो n माइनस का 7 है ना इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू कितना बना, 7। ओके, एक तो ये, एक है n प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि माइनस साइन। ठीक है, n क्या नहीं होता है, माइनस नहीं होता है, क्योंकि वो नेचुरल नंबर है, नॉट पॉसिबल। ओके, तो n की वैल्यू आ गई 7। आपको निकालना क्या है, n और a भी निकालना है। अब हमें a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से a इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 6 माइनस का 2n, 6
माइनस का 2n, तो n की वैल्यू रखो -2 इंटू 7, तो कितना बना 6 माइनस का 14, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 8 क्या, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 भी क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9। पार्ट 9 क्या है, गिवन a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192, फाइंड d निकालना है। तो इजी है क्योंकि s दे रखा है हमें, तो s n की वैल्यू क्या होती है n बाई 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ए एन वाला क्यों नहीं लगा है, क्योंकि ए एन नहीं है अपने पास यहाँ पे, तो यहाँ पे एस एन है ना, तो n की वैल्यू 8 है ना, तो S8 या S8 इज इक्वल टू 8 बाई 2 रख दो यहाँ पे, तो 2a की वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 कितना हो गया 7 इंटू डी, ये आ गया। S8 की वैल्यू बोल दो या S बोल दो, वो कितना है 192 है, ये हो गया 4, यहाँ पर 2 इंटू 3 कितना 6 प्लस का 7d। अब 4 को इससे डिवाइड दो, तो 192 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 प्लस का 7d। यहाँ पे 4 से डिवाइड देने पे कितना आ रहा है 4 4 जा 16, 3 बच गया, तो 32 में 8 टाइम्स इज इक्वल टू 6 प्लस का 7d, ठीक है। तो यहाँ पर 48 में से 6 जाएगा, तो 48 माइनस का 6 इज इक्वल टू 7d, तो कितना बचेगा 42 इज इक्वल टू 7d। तो d की वैल्यू जो वो कितनी आ गई 42 अपॉन 7, तो d इज इक्वल टू कितना आया 6। यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10, वो लास्ट पार्ट है, क्या है, गिवन l इज इक्वल टू 28, s इज इक्वल टू 144, देयर आर टोटल 9 टर्म्स। इसके अंदर क्या देगा, देखो l आते ही आप लोग बोलोगे l क्या आ गया, नहीं, l इज इक्वल टू an होता है, यानी an को क्या बोल रहे हैं l बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कई बार फॉर्मूला क्या आता है SN का जो फॉर्मूला होता है वो कई बार तो क्या होता है n बाई 2 a प्लस का l लिखा होता है, या फिर कई लोग लिखते हैं n बाई 2 a प्लस का an, बात एक ही है, ठीक है। an बोल दो या l बोल दो, तो l इज इक्वल टू an इज इक्वल टू कितना दे रखा है 28 दे रखा है, और यहाँ पे s या SN कितना है 144 है, और टोटल टर्म्स कितनी है 9 ही है इस एपी के अंदर, और हमें a क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर SN है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 144, ये है। SN का फॉर्मूला क्या होता है n बाई 2, जब an गिवन हो तो a प्लस का l लिख दिया है यहाँ पे इज इक्वल टू 144, n की वैल्यू दे रखी है 9, तो 9 बाई 2 a की वैल्यू निकालनी है, और l की वैल्यू या an की वैल्यू कितनी 28 दे रखी है इज इक्वल टू 144। अगर मैं 9 और 2 को ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में उस साइड लेके जाऊं तो ये बनेगा a प्लस का 28 इज इक्वल टू 144 इंटू 2 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 9 डिवाइड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा a प्लस का 28। अब देखो यहाँ पर 9 से इसको कट करो, 9 1 जा 9, 14 कितना बचा है यहाँ पे 5 बच गया, 54 में 6 टाइम गया, तो यहाँ पे क्या बना 16 इंटू 2, तो a प्लस का 28 इज इक्वल टू 32, तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 32 माइनस का 28, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 आ गई। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10 भी कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट।